नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं, लेकिन आज यूपी मांगे उत्तर बात होगी उत्तराखंड के मुद्दे की। नया सियासी रण, मंच का शुद्धिकरण। जी, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विजय शंखनाद रैली के बाद हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। राज्यसभा में खड़गे ने इसे अपने और दलित समाज के अपमान से जोड़ते हुए सवाल उठाए। वहीं बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने घटना को दुखद बताते हुए इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही। अब सवाल ये उठता है, क्या यूपी और उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है? क्यों मिल गया है? मैं दरअसल इसको समझना जरूरी है। उत्तराखंड में 18 से 19% दलित वोटर है, और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 20 से 21% वोटर है। इसलिए क्या बैठे बिठाए चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस जानबूझकर इस मसले को सियासी तूल दे रहे हैं? क्या क्या चुनावी फायदे के लिए शुद्धिकरण जैसे संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल कर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। 84 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। राज्यसभा में नेता विपक्ष को यह कहना पड़ा कि वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस मंच पर गई उसका शुद्धिकरण किया गया, एक दलित के साथ भेदभाव हुआ, दलित का अपमान हुआ। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। एक तरफ खड़गे खुद के नहीं, देश के 20 करोड़ से ज्यादा दलितों के अपमान की बात उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूजा पाठ और हवन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि एक जाति विशेष के शख्स के मंच पर जाने से मंच अशुद्ध कैसे हो सकता है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने फौरन जवाब दिया और कहा कि बीजेपी इस घटना की निंदा करती है, ये सरासर गलत है और इसकी जांच कराई जाएगी। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं, और मैं भर्त्सना भी करता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। जेपी नड्डा ने तो शुद्धिकरण की निंदा कर दी, लेकिन उन्हीं के साथी गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर अलग जवाब दिया। गिरिराज सिंह का दावा है कि वहां किसी का अपमान नहीं हुआ, सिर्फ गंदगी की सफाई की गई। मैं उनके बातों को ये बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं कि खड़गे जी को छोटी चीजों को उस रूप में नहीं FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई रैली हुआ, उसकी सफाई हुई, इसको दलित से क्या लेना देना? तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और क्या। राहुल गांधी जितना सिखाता उतने तो बोलते। मल्लिकार्जुन खड़गे शुद्धिकरण वाले मुद्दे पर FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत अलग अलग शहरों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इनका सवाल है कि रामलीला ग्राउंड का शुद्धिकरण कराने वाले लोग कौन थे और ऐसा किसके कहने पर किया गया। जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि मंच का शुद्धिकरण और ये नया सियासी रण जो छिड़ गया है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और उन्होंने राज्यसभा में इस बात को ही कह दिया कि मैं दलित से हूं। अब यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, दोनों भाई राज्य हैं, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, और यहां 18 से 19% माना जाता है कि उत्तराखंड में दलित वोटरों की संख्या है, और 20 से 21% आप माना जाता है कि यूपी में वोटर है। तो वोटर भी तो साधना है, सियासी हो
तो होगी तो वोटर साधने की कोशिश होगी। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान, मैं जल्दी से परिचय करा दूं। कुंवर जपेंद्र, प्रवक्ता है उत्तराखंड बीजेपी के। जपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सूर्यकांत धस्माना है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है। धस्माना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूप नारायण सोनकर है, दलित चिंतक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले मैं कुंवर जपेंद्र साहब आपसे, क्योंकि आप सत्ताधारी दल है, क्योंकि ये जो खबरें सामने आई कि ये श्रीराम कोई सेना करके कोई है जिसने ये शुद्धिकरण कराया, अब वो ये दलील दे रहे हैं कि हमने तो हम वहां अमर्यादित नारे लगे इसलिए हमने शुद्धिकरण कराया, किसी को हमने व्यक्तिगत इसलिए नहीं कराया। आप लोगों ने कोई जानकारी जुटाई? क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे और पता लगाएंगे कि यह गलत हुआ है या सही हुआ है। सर कुवेंत साहब आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिएगा, अब रखिएगा। जी जी बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस तरह का कोई यज्ञ हवन या मंत्रोच्चारण नहीं था जिसके ऊपर राजनीति की जाए। और अगर कोई यज्ञ मंत्रोच्चारण और उस तरह से कोई हवन किया गया है तो वो हमारी सनातन की परंपरा में सभी करते हैं। सनातन की परंपरा में कोई ऊंच नीच तो है नहीं, सभी मानव हैं, सभी इंसान हैं और मानवता के नाते कहीं पे भी कोई ऊंच नीच का सवाल ही नहीं। और जहां तक बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी के आचरण की, तो भारतीय जनता पार्टी तो एकमात्र ऐसा दल है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें ऊंच नीच नाम की कोई चीज ही नहीं, जिसमें भेदभाव क्षेत्रवाद की कोई बात ही नहीं। अभी पीछे जब जनगणना की बात आई थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को संदेश दिया था कि देश के अंदर केवल और केवल 4 जातियां निवास करती हैं। एक गरीब की जाति है, एक सैनिक की जाति है, एक किसान की जाति है और हमारी मातृशक्ति। ठीक है जपेंद्र साहब मैं इस पर जवाब ले लूं जल्दी से। सूर्यकांत धस्माना साहब आपने सुना ना, तो वहां कोई बीजेपी के लोग थे, वहां कोई श्रीराम सेना धर्मार्थ कोई ट्रस्ट बताया जा रहा है उन्होंने ये किया, और ना ही बताया जा रहा है कि उनके लिए क्या कि भाई आप, लेकिन आप लोग कांग्रेस इससे दलितों की अस्मिता और खरगे साहब के अपमान से जोड़कर क्यों देख रही है? शर्मा जी, आप सारे समाचार पत्र जो है उनको पढ़िए, सारे चैनल्स में दिखाया गया है उसको, उसका विश्लेषण करिए। ये आरएसएस संघ परिवार का एक मोडस ऑपरेंडी है और उस मोडस ऑपरेंडी में बहुत सारे, मैं दर्जनों नहीं कहूंगा, सैकड़ों संगठन ऐसे हैं जो संगठन इन कामों को निरंतर करते रहते हैं। जहां जैसा मौका लगता है, धर्म के आधार पर कभी करना हो तो मंदिर मस्जिद करो, मजार करो, मदरसा करो, जहां मंदिर मस्जिद नहीं मिलता हो वहां पर स्वर्ण और अनुसूचित जाति करो, कहीं पिछड़ों के खिलाफ करो। और ये उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि खड़गे साहब के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। पहली बार तो हल्द्वानी में खड़गे साहब की रैली जब हो रही थी तो वहां के पूरे सरकारी तंत्र ने, पूरी मशीनरी ने, पूरी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके जिस प्रकार से लोगों को आने से रोका, उसके खिलाफ हमको एसएसपी के खिलाफ उनके नहीं, वो पता है धस्माना साहब, वो धस्माना साहब पता है, विवाद हुआ वो पता है। हाँ, देखिए जो मुद्दा है उस पर मुझे बात कहने दीजिए। हाँ, मेरी बात अगर पूरी नहीं आएगी तो आप मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे। नहीं धस्माना साहब मैं तो कह रहा हूँ ना, हुआ विवाद आपका। जनवरी 2, अरे अपनी बात तो सुन लीजिए ना, बात तो पूरी होने नहीं। हाँ जी रखिए। 2024 में देहरादून में बन्नू स्कूल में खड़गे साहब का ही कार्यक्रम था जी। उसमें पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन सस्पेंड कर दी गई और जब हमने डीजीपी के कार्यालय का आऊंगा कुंवर जपेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। उसके बाद हमको परमिशन दी गई तब उनका कार्यक्रम हुआ। इनकी नफरतें जो हैं आज की नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से, उनके संविधान से नफरत नहीं मैं धस्माना साहब आप ये बताइए, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये संघ के विंग होते हैं, संघ इस पे काम करता है, लेकिन धस्माना साहब इसमें बीजेपी की भूमिका तो सीधी है नहीं और ये जिम्मेदारी बीजेपी की भी नहीं है। भाई कोई अगर वहां हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने तो खड़गे साहब के लिए नहीं कराया, उसकी वजह से तो हमने शुद्धिकरण नहीं कराया, ये भी तो एक बड़ी बात है ना धस्माना साहब। कि वो रामलीला मैदान में कह रहे हैं कि उसका हमने शुद्धिकरण किया, गंगा जल छिड़का, हवन किया, और उसके बाद अब वो कुछ भी कहें, लेकिन जो सारे समाचार पत्रों में, सारे चैनल्स में जो खबर है वो खबर ये है
कि खड़गे साहब के मंच पे वो अशुद्ध हो गया, वो अपवित्र हो गया। अरे इन्होंने राम को जाना ही नहीं, राम ही केवल प्रेम। ठीक है, कुंवर जबैन जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। धस्माना साहब की बात का जवाब दीजिए। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने अम्बेडकर जी के अपमान की बात करी, तो ये पूरी दुनिया को जानती है कि संविधान निर्माता अम्बेडकर जी का अपमान करने में कांग्रेस ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस जब तक अम्बेडकर जी रहे, उस कांग्रेस ने कभी भी अम्बेडकर। ठीक है, धस्माना साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। एक बार कुंवर साहब का बात तो सुन ले, कुंवर जबैन का जवाब सुन ले धस्माना साहब, जो आपने सवाल उठाए जल्दी से। हाँ, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने जिक्र करा कि अंबेडकर जी के सम्मान की बात, तो ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा इतिहास जानता है कि इसी कांग्रेस ने संविधान निर्माता अंबेडकर जी के सम्मान में कभी उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। जब तक वो जीवित रहे तब तक ये उनका अपमान करते रहे। कदम कदम पर अंबेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस आज ऑन स्क्रीन देश को जातियों में बांटकर भेदभाव की राजनीति दिखाकर अपना कौन सा चरित्र देश के सामने लाना चाहती है। आप लोग बेनकाब हो चुके हैं, आप लोग बेनकाब होते रहे हैं। चलिए कुंवर जबैन जी रुकिएगा, धस्माना साहब रुकिएगा, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूँ। ठीक है धस्माना जी रुके, कुंवर साहब हो गई बात, कुंवर जबैन हो गई बात, धस्माना साहब रुक जाइए प्लीज प्लीज। अभी देखिए नीरज कोहली जी को जोड़ लेता हूँ। नीरज कोहली जी आपने पूरा समझ लिया, मुद्दा जान लिया, आपने भी समझा होगा इसे। आप देखिए, हालांकि जो बड़े लीडर हैं, जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके, उन्होंने इस बात को माना कि अगर ऐसा हुआ है तो हम निंदा करते हैं और इस मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन अगर हम देखिए, कुंवर जबैन जी कह रहे हैं ना तो हमारे कार्यकर्ता थे, ना हमारी कोई भूमिका थी, ना हम इसमें कहीं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, फिर हम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। नीरज कोहली जी, आप इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं? क्या इसमें दलित राजनीति है, क्योंकि चुनावी माहौल है, यूपी भी है और उत्तराखंड भी है, और हल्द्वानी वो जगह है कि बिल्कुल यूपी से सटा भी है। शर्मा जी देखिए, ये देवभूमि में डर्टी पॉलिटिक्स, ये प्रदेश की जो आबो हवा है और ये प्रदेश जो है देव स्थानों के लिए देश दुनिया में इसकी एक अलग से पहचान है, इसकी एक अलग प्रतिष्ठा है, और यहाँ सभी वर्गों के लोग मिलजुल के रहते हैं। ये उत्तराखंड वो उत्तराखंड है, और इस तरह की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन, ये सब चीजें हमने बहुत लंबे समय से देखी है। मुझे भी 36 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन ये राजनीति का बिल्कुल निम्न स्तर है। मैं मान गया इस बात को, कल से इस मुद्दे पे बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति एक राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी का अध्यक्ष यहाँ आता है और राज्यसभा में वो लीडर ऑपोजिशन भी है। संवैधानिक दृष्टि से भी उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, और एक बड़ी पार्टी का वो लीडर है, तो उस नाते भी उनका एक अपना एक आदर सत्कार और एक सम्मान और एक प्रोटोकॉल है। वो आते हैं 8 तारीख को अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम संपन्न करने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हो जाता है। इस घटनाक्रम के पीछे का आप संदेश देखेंगे तो संदेश क्या जाता है कि ये संदेश जाता है कि विशेष वर्ग के पीछे की ये को लेकर ये किया गया है। बिल्कुल इससे स्पष्ट संदेश जाता है। तो ये घटना जो है अपने आप में ये पूरी की पूरी जो है, ये ऐसा लगता है कि जैसे समाज को बांटने के लिए किया गया हो। मैं मान गया, मैं कल से देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेता इस पर लगातार अपने बयान भी दे रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से रिलीफ भी आ रही है कि हमारा जिस भी संगठन ने एक कृत्य किया है उससे हमारा कोई सीधा लेना देना नहीं है, हमारा कोई उससे वास्ता नहीं है। लेकिन वो अपनी बातों में ही विरोधाभास भी कर रहे हैं, वो डिफेंड भी कर रहे हैं, उस संगठन को बार बार डिफेंड भी करते हैं और बार बार कोहली साहब एक और मेरा सवाल। कोहली साहब, मैं अपने की जितना उत्तराखंड, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है और 2007 से मैं उत्तराखंड को समझता हूं, मैं उत्तराखंड में बहुत काम किया, पत्रकारिता की मेरी कर्म भूमि रही है उत्तराखंड, लेकिन मैं उत्तराखंड को समझ रहा हूं और आप भी इस बात पे मानेंगे, पहले उत्तराखंड में मुद्दों पर बात होती थी। पहले होती थी स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते थे, पलायन के मुद्दे पर कि पहाड़ का पानी, जवानी, ये काम नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ की सियासत बदली है, यहाँ भी हिंदू मुसलमान, यहाँ भी जाति फैक्टर होने लगा है, और वही इसी का नतीजा है ये कहानी, मानेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब इस समय जो है जातिवाद और क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स पहले भी थी, लेकिन इस समय ज्यादा हावी हो गई है। लेकिन वो हावी होने के ठीक थी, वो मैदान और पहाड़ की लड़ाई रहती थी, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स और मैं हिंदू मुसलमान कम देखता था उत्तराखंड में। मैं शर्मा जी, असल में मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ कि होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों के छोटे कार्यकर्ता और राजनेता कई बार क्या करते हैं कि बिना कैलकुलेशन के
बिना एनालिसिस के बहुत सारी चीजें कर देते हैं, और फिर जब बात बड़ों पे आती है आ रहा हूं सर, आपके दोनों के पास ही आऊंगा, धस्माना साहब आपके पास भी आऊंगा। ठीक, फिर बड़ों को समेटना पड़ता है। आप देखिए कि यहाँ के जो बीजेपी के लीडर है वो पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, बार बार उसको काउंटर भी कर रहे थे और दो तरह की बात कर रहे थे। लेकिन आज राज्यसभा में जिस तरीके से खड़गे जी ने इस मुद्दे को उठाया अपने सामने, और उसके बाद जब उनका जेपी नड्डा का बयान है, नड्डा की उनकी प्रतिक्रिया आई, तो उन्होंने किस तरीके से पूरे घटना की निंदा करी, खेद भी व्यक्त किया, और ये भी कहा कि जहां इसकी तहकीकात। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं एक बार दलित चिंतन, ठीक है कोहली जी कहिए जल्दी से। हाँ, और उसके बाद पीठ का निर्देश भी आ गया, पीठ का निर्देश भी आ गया कि अगर खड़गे जी का इसमें अपमान हुआ तो समझो ये पीठ का अपमान हुआ, और इस मामले में जो भी लोग दोषी है, जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जिम्मेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अगर आप नहीं भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी डायरेक्ट नहीं भी इन्वॉल्व है, तो राज्य सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल, और इसीलिए गिर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ जल्दी से सोनकर साहब से आऊंगा, सर आऊंगा, जपेन साहब आऊंगा, धस्मान साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। बस सोनकर साहब, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? ये दलित पॉलिटिक्स या कुछ और नजरिया आप देखते हैं इसमें? देखिए, ये ना पॉलिटिक्स है, किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं। ये अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अमानवीयता के खिलाफ ये एक हुंकार है। आप पिछली देखिए, पिछली चीज है, रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे, और पुष्कर में एक मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया था और न पूजा करने दिया गया था, वहां वो सीढ़ियों में बैठ करके पूजा किया था। आप जगजीवन राम जी को देखिए, जो संपूर्णानंद की मूर्ति को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लोग अनावरण करने गए थे, इसके बाद अनावरण के बाद उसको गंगा जल से धोया गया था। वहां की बात छोड़िए, देखिए हमारे खड़गे जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के हैं, और उनके साथ ऐसे बदतमीजी की जाए, ये धार्मिक संगठन ही करते हैं। तो सोनकर साहब, आपको लग रहा है क्या अभी भी समाज में छुआछात है, अभी भी वो चीजें हैं? अरे भाई साहब, आज अब मुझे लगता है ज्यादा बढ़ रही है छुआछूत, पहले से ज्यादा। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ निबंधन अधिकारी था देहरादून में, और हर साल चूंकि चीफ सब रजिस्ट्रार मैं था, और हरदम मैं झंडा फहराता था, लेकिन दूसरे लोग थे जो दूसरे ठाकुर और ब्राह्मण थे, और बाबू भी इन लोग थे, इन्होंने वो प्रथा ही बंद करवा दी। मेरे अंदर में क्या कहना चाहिए, झंडा नहीं फहराया, दूसरे जगह जाके झंडा फहराने लगे। देखिए कितने बेइज्जती की बात है कि एक रजिस्ट्रार, ये एक चीफ रजिस्ट्रार को झंडा नहीं फहराने दिया गया। तो ये तो उत्तराखंड की बात है। आप कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक में हुआ है। चलिए, आप लोग मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं होता है समाज में। मैं लौट रहा हूँ जपेन जी लौट रहा हूँ। मैं पहले एक बार धस्माना साहब से, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। चलिए धस्माना साहब का रुख करूंगा मैं एक बार। सोनकर साहब रुकिएगा। धस्माना साहब मैं एक चीज है, ठीक है, रूपनारायण जी रुकिएगा, ठीक है, रूपनारायण सोनकर, मैं ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब है, मैं जान सकता हूँ, ठीक है, अब रुक जाइए, ठीक है, सोनकर साहब रुकिए ना, अब रुकिए, हो गई बात, सोनकर साहब हो गई, बस मैं आपकी बात से सहमत। ठीक है सोनकर साहब, आप रुक जाइए प्लीज। अरे और भी लोग हैं सोनकर साहब, अरे ठीक है भाई, आपका गुस्सा ठीक है, रुकिए अब सोनकर साहब। धस्माना साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ। धस्माना साहब, इसमें आप पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको भी दलित वोट चाहिए, हल्द्वानी भी इलाका, क्योंकि देखिए यशपाल आर्य भी उस समाज से आते हैं, वो भी इस पे कर रहे हैं। जब जेपी नड्डा जैसे सीनियर लीडर कह रहे हैं, राज्यसभा के अंदर कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, हम जांच कराएंगे और एक्शन होगा, धस्माना साहब फिर भी इस पर पॉलिटिक्स क्यों? देखिए शर्मा जी, एक होता है दो मुंहा सांप, और एक होता है सांप जिसके कई मुंह होते हैं। आप देखिए, धस्माना साहब का थोड़ा संपर्क टूट गया। चलिए जपेन साहब, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है? मैं आ रहा हूं धस्माना साहब, क्योंकि आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हम क्लियर कर दें और प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश के ऊपर जनगणना सिर्फ 4 आधार पर हो सकती है। पहला, गरीब, चाहे किसी जाति धर्म से आता हो। आ रहा हूं धस्माना साहब, आपसे आऊंगा, आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपका टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। मैं अभी इनके बात हाँ,
और किसान। कांग्रेस ने इस देश को हमेशा जातियों में बांटा है, डालो राज करो की नीति का पालन करा है। कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चली गई, कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं, देश के अंदर जातियों के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि जिस कांग्रेस ने इस देश को जातियों में बांटा, ऊंच नीच में बांटा, समाज के अंदर भेदभाव की नीतियों का प्रचार प्रसार। ठीक है जपेन साहब रुकिए आप, जपेन जी, कुंवर जपेन रुकिए आप, धस्माना साहब ठीक है आप रुकिए, जपेन जी, जपेन कुंवर जपेन अरे कुंवर जपेन रुक जाइए अब रुकिए। मैंने धस्माना साहब मेरा सवाल यही तो है आपसे, जब जेपी नड्डा जैसा एक बड़ा लीडर राज्यसभा में, ठीक है, खड़गे साहब ने मुद्दा उठाया, उन्होंने जवाब दिया, बात भाई, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम निंदा करते हैं, हम जांच कराएंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स क्यों? गिरिराज किशोर क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि आप, मैंने बताया आपको, हाँ हमने दिखाया भी रिपोर्ट में, मुंह है, हाँ इनके कई मुंह हैं, ये कोई बात कहता है, दूसरी कोई बात कहता है। देखिए, इनकी मानसिकता दलित विरोधी है, इनकी मानसिकता गरीब विरोधी है, इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। अंकिता भंडारी से लेकर के संतरेश्वर के मामले में आप देख लें, पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, पूरे देश में हिमालयी राज्यों में पहले पायदान में उत्तराखंड है। पूरे राज्य में दलितों के खिलाफ जो अल्मोड़ा का मामला हो, उत्तरकाशी का मामला हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोगों पे तमाम हमले हुए हैं। और आप देखेंगे कि महिलाओं के खिलाफ हमलों में और दलितों के खिलाफ हमलों में अगर कोई इन्वॉल्व है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ परिवार के लोग हैं। इनका काम यही है, नफरत फैलाओ, समाज को बांटो और पूरे प्रदेश के अंदर है। ठीक है जपेन जी, केवल विभाजन देना, क्षेत्रवाद की राजनीति करना, जातपात की राजनीति करना, समाज को बांटना, ये जनता पार्टी का धर्म है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में प्रत्येक भारतवासी की राजनीति करना, प्रत्येक भारतवासी का सम्मान है। और आपने जनगणना के आधार पर, जातियों के आधार पर जनगणना की बात उठाकर आपने साबित कर दिया है कि आप भारतवासियों के विरोधी हैं, आप राष्ट्रीयता के विरोधी हैं, क्षेत्रवाद, जातपात, भेदभाव, ऊंच नीच की बात करके राजनीति को सबसे पहला काम है मुद्दा पूरे समाज को बेनकाब हो चुकी है, आपस में बांटना, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अगर पिछड़े के नाम पर, ये आपका काम है। और देश की जनता, उत्तराखंड की जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और चलिए धस्माना साहब, मेरा एक सवाल जो मैंने कोहली साहब से भी पूछा था, धस्माना साहब मैं आपसे एक चीज समझ रहा हूँ। धस्माना साहब आप मुझे बताइए, देखिए आपको मैं बहुत लंबे वक्त से जानता हूं धस्माना साहब, और कांग्रेस के आप बड़े लीडर भी हैं। धस्माना साहब मैं आपको, मुझे बारीकी से समझाइए, ये उत्तराखंड की पॉलिटिक्स क्यों बदल रही है? क्या आप जात और मजहब पर होती है, मुद्दों पर बात नहीं होती है? आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मैंने अब देखा है। जेपी शर्मा जी, आप तो जानते हो, आप पुराने आदमी हो। नरेंद्र तिवारी 5 साल इस राज्य में मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने विकास के अलावा कोई बात नहीं करी। स्कूल बनाना, विश्वविद्यालय बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, सड़कों का जाल बिछाना, राज्य के अंदर विकास ही विकास किया। इस राज्य में मैं समझता हूं पिछले 2 टर्म कम से कम 2017 से लेके 2022 तक का जो कार्यकाल भाजपा का है, ये नफरती एजेंडे पे चल रहे हैं, केवल और केवल नफरती एजेंडा। मंदिर, मस्जिद, मजार, मदरसा, इसके अलावा इनके नेताओं को कुछ आता। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना वक्त कम है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चुनावी माहौल है, इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है। दलित वोट सबको चाहिए, 18 से 19% माना जाता है कि उत्तराखंड में, और यूपी भी एक सट्टा राज्य है, तो वहां भी 20 से 22% के आसपास है, और उसी पर ये जंग छिड़ है। नमस्ते।